नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व। पर्सनालिटी शब्द जो है ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना का अर्थ होता है लैटिन में, आप इसे जो है मास्क कह सकते हैं हिंदी में, या मुखौटा। ठीक है, ये लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। ठीक, पर्सनालिटी। अच्छा, ये जो है हमारा सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक। कहने के तात्पर्य यह जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। किसी व्यक्ति को हम जो है अच्छी नज़र से भी देख सकते हैं, बुरी नज़र से। ये कौन तय करेगा? उसका व्यक्तित्व तय करेगा। ठीक है, उसी नज़र से हम उसे देखते हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे किसी परिभाषा के कोई वर्ड दे दिए जाएंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा ये जो वर्ड जो हैं किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा में आते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य मनोवैज्ञानिक हैं उनके जो है बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले जो है गिलफोर्ड का देख लेते हैं। इन्होंने जो है व्यक्तित्व के बारे में परिभाषा दी है। इनकी परिभाषा में जो है गुणों का जो है समन्वित रूप बढ़ाता है। कहने का तात्पर्य यह है व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। जो व्यक्तित्व होता है व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। ठीक है, जो व्यक्तित्व है ये व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। जो परिभाषा जो है पूछी गई है। दूसरी आती है वुडवर्थ की। जो वुडवर्थ हैं इन्होंने जो है व्यवहार शब्द पे जोर दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्या कहा था? व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्ति के व्यवहार की समग्र अर्थात होता है पूर्ण, समग्र विशेषता है। ये परिभाषा भी पूछी गई वुडवर्थ की। ठीक है, ये व्यक्तित्व है, कॉमन कर दिया इसीलिए हमने। ठीक है, तीसरे लिख लेते हैं। तीसरे हमारे हैं वैलेंटाइन। ये जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। वैलेंटाइन, इन्होंने है 2-3 शब्द दिए हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के जो जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग कहा इन्होंने। जो व्यक्तित्व है व्यक्ति की जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक है, इन्होंने 2-3 वर्ड दिए। जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग, जिनके जो है डिफिनेशन में जो मेन वर्ड हैं। ठीक है, ठीक। चौथे जो हमारे पूछे जाते हैं इनका नाम है डेसील। डेसील की परिभाषा आती है। डेसील एक मनोवैज्ञानिक हुए डेसील। डेसील ने क्या कहा है? डेसील ने कहा है कि जो व्यक्तित्व है व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। व्यक्ति के संगठित व्यवहार का, इन्होंने कहा व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। संपूर्ण चित्र बोला इन्होंने। ठीक है, इनके ये वर्ड जो है महत्वपूर्ण है, संपूर्ण चित्र। ठीक है, चौथे हमारे आते हैं आलपोर्ट। इनकी परिभाषा जो है काफ़ी फेमस है और इन्होंने जो है संशोधन भी किया था। अभी बता देता हूँ। आलपोर्ट ये जो है कई बार पूछी गई है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। इन्होंने पहली परिभाषा 1956 में दी थी। ठीक है,
इन्होंने क्या कहा था, जो व्यक्ति के अंदर जो है उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक, ये वर्ड इन्होंने दिया है, व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक, ठीक है, गुणों का एक गत्यात्मक संगठन बोला इन्होंने, ठीक है, गुणों का गत्यात्मक, ठीक है, व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। क्या? जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजित स्थापित करता है। जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजित स्थापित करता है। इन्होंने जो है ये परिभाषा 1956 में दी थी, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, ये जो वर्ड जो था, फिर उन्होंने परिभाषा 1961 में दी थी, शायद 1961 में जो परिभाषा दी, 1961 में क्या परिभाषा दी इन्होंने, जो शब्द हटाए वो कौन से शब्द थे? वातावरण के साथ अनूठा, यह शब्द इन्होंने यह हटा दिया, ठीक। इसकी जगह इन्होंने कौन सा शब्द दिए थे? विशिष्ट व्यवहार का विचार, विशिष्ट व्यवहार एवं विचार, ये शब्द इन्होंने जोड़ दिए थे, ठीक। 1956 में जो परिभाषा दी उसमें ये शब्द थे, ठीक, वातावरण के साथ अनूठा। फिर उन्होंने 1961 में ये शब्द जो है हटा दिया, फिर ये शब्द जोड़ दिया, ठीक है। तो ये परिभाषा पूछी जाती है, उन्होंने संशोधन किया था, ठीक। ये होगा, इसके अलावा जो है अब नहीं पूछे जाते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, व्यक्तित्व की जो परिभाषा जो है इन्हीं के अंदर जो है आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आइए देखते हैं इनके सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व के सिद्धांत, ठीक है। इसमें जो सिद्धांत आते हैं जिससे व्यक्तित्व की पहचान की जाती है, इसमें जो पहला नाम डाल लीजिए, मांग व आवश्यकता का सिद्धांत। मांग व आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक। ये मैस्लो का है, ये पढ़ेंगे। दूसरा आता है फ्राइड का मनोविश्लेषण, बात का सिद्धांत, ठीक है। ये जो है फ्राइड का आता है व्यक्तित्व में, ठीक है। तीसरा हमारा आता है शरीर रचना के आधार पर जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं? जो है शेल्डन ने दिया था, शेल्डन और क्रेसमर, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक। चौथा हमारा आता है जो है शील गुण का सिद्धांत दिया था। चौथा जो है शील गुण का सिद्धांत, शील गुण का सिद्धांत जो है आल्पोर्ट कैटल ने दिया था, आल्पोर्ट और कैटल ने, ये भी पढ़ेंगे हम, ठीक। लास्ट पांचवा जो है, पांचवा सामाजिक दृष्टि से आता है। पांचवा जो है सामाजिक दृष्टि से है,
ये जो है ये कार्ल जूंग का है, कार्ल जूंग, जिन्होंने जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी जो दिए हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी बताए थे। ठीक है, एक और आता है शायद मूल्य दृष्टि के आधार पर, मूल्य दृष्टि के आधार पर ठीक, व्यक्तित्व, ये शायद उनका है स्प्रेंगर का। ठीक है, स्प्रेंगर का। ठीक है, ये 6 हो गए हमारा। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मांग का सिद्धांत पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है एक त्रिभुज के माध्यम से जो है व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व को निखारा था। कैसे? इन्होंने जो है 5 स्तर दिए थे मांग के। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। पहले जो आप इनका नाम ऐसे डाल लीजिए, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, आप यहाँ से डाल लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक, ये जो चौथा और 5वां है, इसको उन्होंने उच्च स्तर बताया। इन तीनों को उन्होंने निम्न स्तर बताया। ठीक है, जो पहली ज़रूरत जो होती है इंसान की, ये इनके जो मांग का सिद्धांत, इसको जो है अन्य नाम क्या है, इसके नाम देख लीजिए। अन्य इसे जो पदानुक्रम भी कहते हैं, मांग का पदानुक्रम का सिद्धांत। ठीक, दूसरा जो है नाभिकीय का सिद्धांत। ठीक है, इसके जो अन्य नाम है पदानुक्रम और नाभिकीय। ठीक है, और इसको जो है मानवतावादी भी कह सकते हैं। मांग का सिद्धांत तो है ही, और जो है इसे मानवतावादी भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये नाम आए, समझ लो ये अब्राहम मैस्लो के हैं। अच्छा, अब आइए देखते हैं इन्होंने जो है जो इनके स्तर हैं उनको देखते हैं। ठीक है, इन्होंने पहली जो स्टेज बताई है उसको इन्होंने क्या नाम दिया, इसको इन्होंने दिया है शारीरिक मांग। शारीरिक मतलब व्यक्ति की सबसे पहले शरीर की मांग होती है। क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, इसी में आ जाता है भूख, प्यास, जितनी भी जो है इनको आप बेसिक नीड बोल सकते हैं। बेसिक नीड, ये चाहिए ही चाहिए, सबसे पहले इंसान यही देखता है। ठीक है, उसके बाद जो है अदर चीज़ें दिखाई देती हैं। जब इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। इंग्लिश में नाम लिख लीजिए आप, चलो, फिजियोलॉजिक नीड। ठीक है, जब पहली नीड पूरी हो जाती है, उसके बाद जो दूसरी जो इन्होंने नीड बताई है उसका नाम है सुरक्षा की मांग। जब पहली नीड पूरी हो जाती है, उसके बाद दूसरी आती है सुरक्षा की नीड। ठीक, सुरक्षा की मांग। जब इंसान की पहली नीड पूरी होती तभी वो यहाँ पे पहुँचता है। फिर उसको जो है क्या चाहिए, सुरक्षा जो है सामाजिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है। ठीक, आर्थिक में क्या, उसको जॉब चाहिए जहाँ से उसे पैसे मिलते रहें। दूसरा जो शारीरिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। शारीरिक मतलब बीमा कराते हैं लोग, दुर्घटना से जो है उनको मुनाफा मिले। ये सुरक्षा जो है बाद की है, पहले जो है रोटी, कपड़ा, मकान है, इतना मिलने के बाद आदमी सुरक्षा की तरफ बढ़ता है। ठीक है, जब ये दूसरी चीज़ जब मिल जाती है, उसके बाद इसको इंग्लिश में लिख लीजिए सेफ्टी नीड, फॉर सेफ्टी नीड। ठीक, तीसरी स्टेज जो है हमारी है सामाजिक मांग। सामाजिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं बिलोंगिंगनेस। ठीक है, मतलब
या रिश्तेदार इसी में आते हैं। बोलो ये ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमें शरीर की मांग पूरी हो जाएगी, हमारी सुरक्षा हो जाएगी, उसके बाद हम समाज की तरफ बढ़ेंगे। जो समाज के जो भी रीति रिवाज हैं उनकी तरफ ध्यान देने लगेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, मित्र बनाएंगे, परिवार बनाएंगे। ठीक है, समाज में है लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, सामाजिक प्राणी है, उसको जो है रिलेशन बनाना ही बनाना है। ये थर्ड स्टेप पे रखा है उन्होंने। जब इतना हो जाएगा उसके बाद जो है चौथी, इसे सम्मान कहते हैं, सम्मान की मांग, स्टीम। ठीक है, जब हमारे पास नौकरी होगी, ठीक है, हमारे मित्र होंगे, परिवार होगा, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, इन्हीं लोगों से सम्मान का स्वाद चाहता है वो, कि लोग जो है उसे सम्मान दें। उसने जो भी उपलब्धि हासिल की है, ठीक है, उसने जो भी उपलब्धि हासिल की है, लोग उसका सम्मान करें, उसके गुणगान गाएं। ये हमारी चौथी स्टेज पे आता है। ठीक है, इसके बाद जो है इंसान पाँचवीं स्टेज पे आता है। ठीक है, इसके बाद ही आता है, इसको उन्होंने क्या कहा, आत्म सिद्धि की मांग। ठीक है, आत्म सिद्धि की मांग, इसको बोलते हैं एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये 5वें नंबर की है और ये टॉप पर रखी है उन्होंने। लेकिन यहाँ पर आने के बाद लोग जो है पागल हो जाते हैं। ठीक है, पागल हो जाते हैं, कहने का मतलब यह है अहम में पागल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब लोग हमारा सम्मान करें, हमारा जो है पूजा करें। हम लोग चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, सब लोग हमें जाने मैं कौन हूँ, यहाँ पे जो है मैं कौन हूँ पहचान। ठीक, लोग उन्हें पहचाने वो कौन है, आने के बाद ही लोग यहाँ पर आ पाते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाते हैं अहम के कारण। ठीक है, उनके अंदर जो है वो ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं वो कौन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आदमी जो है ये जानने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ मतलब यह है घमंड में नहीं, वो खुद को जानने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो है इंसान जो पूरी क्षमता से काम करता है, पूरी क्षमता से काम करता है। ठीक है, पूरी क्षमता से कार्य करता है और हर व्यक्ति के लिए कार्य करता है। ठीक, छोटी छोटी ज़रूरतों को भी जो है पूरी करवाता है। कहने का तात्पर्य यह है जैसे वो अपने लिए नहीं करेगा लेकिन दूसरे के लिए करेगा। इसका उदाहरण आप लिख लीजिए, जैसे भगत सिंह थे। ठीक है, भगत सिंह जो थे उन्होंने जो है देश के लिए अपनी जान दे दी। 2% लोग ही पहुंच पाते हैं, अभी तक जो है 2% लोग ही पहुंच पाए हैं, इससे ज़्यादा यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। यहीं पे जो है आके लोग जो है खो जाते हैं, मिट जाते हैं। कहने का मतलब यहीं पे आके मिट जाते हैं। क्यों? अहम में। अगर उन्हें अहम ना हो, उन्हें घमंड ना हो, तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक, क्योंकि जो है जो अमीर लोग होते हैं यहाँ पे, कहने का मतलब यह है कि आपके पास साधन है, आप पैसे वाले हैं, ठीक ठाक हैं। तो अमीर लोग जो होते हैं उनकी जो लास्ट लग्जरी जो है वो गरीबी ही होती है। गरीबी, कहने का तात्पर्य यह है उनके अंदर जो है अहम नहीं रह जाता है। वो लोगों की सेवा करने लगते हैं, खुद भूखे रह लेंगे जो है लेकिन दूसरे को भोजन देंगे। लेकिन आजकल ऐसा जो है ये समाप्त हो चुका है, ऐसा नहीं है अब। ठीक, अच्छा एक चीज़ और लिख लीजिए, यहाँ पे जो है नोट पे लिखवा देता हूँ। इनकी जो है आलोचना भी हुई है। क्यों आलोचना हुई इनकी? आलोचना जो है एक मनोविज्ञानी मैकडोनाल्ड करके हैं शायद,
मैकडोनाल्ड हैं, ठीक है। और लोगों ने भी की है। उन्होंने क्या आलोचना की है, उन्होंने एक जो है माँ का एग्जाम्पल दिया कि एक माँ जो होती है वो यहाँ पर है, ठीक, उसके पास सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही है, लेकिन यहाँ का तात्पर्य क्या है कि हमारी नीड पूरी होनी चाहिए, यानी माँ की नीड पूरी हो चुकी है, उसे रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके बाद जो है वो दूसरों की मदद करेगी। लेकिन यहाँ पे जो माँ होती है वो खुद भूखी सो जाती है, ठीक, खुद भूखी भले सो जाए, लेकिन जो है बच्चे को, अपने बच्चे को पहले भोजन देगी या दूध पिलाएगी, ठीक है। तो जो माँ थी उन्होंने इनके जो है इस सिद्धांत को जो है फेल कर दिया कहीं ना कहीं तक, ठीक है, इसलिए इनकी आलोचना हुई थी। बाकी इनसे क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, इसी से सब क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।